अब सांप के फन पे नाचना आसान है क्या? तो मन भी सांप के जैसा फिसल जाता है। सांप को पकड़े फिसल जाता है, पकड़ में नहीं आता। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 10। योगी युंजित सततम आत्मनं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशेर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। अभी पिछले श्लोकों में बताया भगवान ने कि जो भक्ति योगा करता है, जो योगी है, वो कहाँ पहुंच जाता है ना? उद्देश्य क्या है, आपको क्या मिलेगा। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो, पहले ही बता रहता है इतना बड़ा प्लेसमेंट मिलेगा, इतना अच्छा रूम मिलेगा, इतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे, इतना फैसिलिटी मिलेगा, तो पहले से ही आपको बताते हैं। तो भगवान भी यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ऐसे यहाँ पहुंच जाओगे, आनंद में रहोगे। अब कैसे पहुंचोगे, वो तो प्रोसेस को भी तो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं अपना मन, अपना शरीर और अपनी बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कोई भी ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, ममता का भाव नहीं होना चाहिए, एकांत स्थान पे रहना है, ये भगवान बता रहे। अब इसको थोड़ा समझते हैं, कैसे अपने इंद्रियों को, मन को वश में करेंगे हम। इतना आसान है क्या? प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टमैटिक प्रयास किया जाए प्रामाणिक गुरु की शरण में रह के, तो ये संभव है। रास्ता सही होना चाहिए, गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु होगा तो रास्ता अपने आप सही बताएगा, फिर हमें सिर्फ फॉलो करना है। आज ज्यादातर मनुष्य संसार में जो मन को वश में करना चाहते हैं, जो योग सीखना चाहते हैं, दुर्भाग्यवश उनको अप्रामाणिक गुरु मिल रहे हैं, क्योंकि वही ज्यादा है तादाद में, अधर्म ज्यादा है कलयुग में। तो सबसे पहला काम कीजिए कि प्रामाणिक गुरु ढूंढिए। हर चीज के लिए आपको घर खरीदना है, आपको टैक्स बचाना है, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको अपनी बेटी के लिए या बेटा के लिए कुछ लड़का लड़की ढूंढना है, हर चीज के लिए आप किसी को अप्रोच करते हैं जो प्रामाणिक होगा, धोखा देने वाला नहीं होगा। आप घर खरीद रहे हैं और कोई गलत आदमी मिल गया तो आपको तो चीटिंग हो जाएगा, पैसा ले लेगा, घर भी नहीं मिलेगा, या तो 1 करोड़ का घर आपको 1.5 करोड़ में दे देगा। तो हर जगह हम क्या ढूंढते हैं? ऑथोराइज्ड एजेंट्स। लिखा रहता है ना, ऑथोराइज्ड एजेंट। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। तो वैसे ही ऑथोराइज्ड एजेंट ढूंढने हैं भगवान के, जिनको प्रामाणिक गुरु कहा जाता है। सबसे पहले अगर वो नहीं ढूंढा आपने, वो नहीं मिला, आगे कुछ फायदा नहीं। तो ऐसे ही प्रामाणिक गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, ऐसे ही प्रामाणिक संस्था है इस्कॉन। कोई बोलेगा तो प्रभु जी आप बोल रहे हैं, आप तो खुद इस्कॉन वाले ना, तो बोलेंगे। तो न्याय पे आते हैं, लॉजिक से समझते हैं। फले न परिचित, कुछ फल भी तो होता है। अगर एक वृक्ष अच्छा फल दे रहा है तो समझ जाना चाहिए ना वृक्ष अच्छा है। पिछले 55 साल से इस्कॉन प्रचार कर रहा है, हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किया, हजारों लोग भक्त बन गए, ये तो फल है ना। अब प्रामाणिक नहीं होता तो कैसे होता? और वही श्रृंखला को आगे बढ़ाते प्रभुपाद जी के अन्य शिष्य और उनके शिष्य इसको आगे बढ़ा रहे। तो सबसे पहले प्रामाणिक गुरु मिल गए। अब मन को और इंद्रियों को वश में करना है, एकांत में रहना है। कौन एकांत में रहना चाहता है? इतना आसान है। एकांत भी कहाँ है आज? हर जगह तो भीड़ होके रखी। जब कोविड आया भारत में तो प्रश्न ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे कैसे? 150 करोड़ की आबादी और देश तो इतना बड़ा नहीं है, तो इतना डिस्टेंस रख नहीं सकते, तो इतनी भीड़ है, एकांत किधर है? लेकिन अगर भक्ति, कृष्ण भक्ति के इस प्रोसेस को पालन किया जाए, जो कृष्ण अभी जो बताने वाले हैं वो तो अष्टांग योग बताने वाले हैं, जिसको अर्जुन रिजेक्ट कर देगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसी अष्टांग योग को भक्ति के रूप में समझाया है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगे। कैसे? जब कालिया आया था वृंदावन में, यमुना तट पे रहता था, यमुना के अंदर,
तो क्या होता था, जहर निकलता था। ब्रजवासियों को तकलीफ होता था। ब्रजवासियों ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए और कालिया को दंड दिया। इतने सारे सैकड़ों कालिया के फन थे, एक एक फन पे नाचे। आचार्य कहते हैं प्रमुख 108 फनों पे नाचे। अब सांप के फन पे नाचना आसान है क्या? तो मन भी सांप के जैसा फिसल जाता है। सांप को पकड़े फिसल जाता है, पकड़ में नहीं आता, फिसलेगा और तुरंत डंक मारेगा, छोड़ेगा नहीं वो। बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए जो सांप को पता है कहाँ से मुंह से पकड़ना है, तो मुंह नहीं खुलेगा, उसका हथियार वहीं पहना। हमारा मन कैसा है, भाग जाता है, स्थिर नहीं रहता। इंद्रियां कैसी, सांप के जैसी भाग जाती हैं सब। और यही नहीं, मन जो है टाइम टाइम पे आपको डसता रहेगा, जहर डालते रहेगा। चलो इधर पार्टी करेंगे, उधर घूम के आएंगे, क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो, नहीं मेरे को संसार में बहुत तकलीफ हो रहा है इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति में आनंद है। अरे सब ऐसे ही है, चलो वो मन फिर घुमा देगा आपको। क्यों? डंक मार के जहर छोड़ देगा। तो जैसे कालिया को कृष्ण ने कंट्रोल किया, उसका जहर खत्म किया, उसको पालतू बना दिया, भक्त बन गया ना, तो भक्त तो भगवान का पालतू हो गया ना। हमारे सामने कालिया खड़ा हो जाए ना, हम लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। इतना विशाल 1000 फन ऐसा खोल के अगर खड़ा हो गया ना आपके सामने, तो फिर तो कोमा में चले जाएंगे हम लोग। भगवान कंट्रोल कर सकते हैं, वो सृष्टि के मालिक हैं। वैसे ही हमारा मन और इंद्रियां जो सांप जैसे, जो हमको डसते रहते हैं, हमको भटकाते रहते हैं, जहर देते रहते हैं और हमारी पकड़ में नहीं आते, वही कृष्ण फिर आए हैं। कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में नाम के रूप में, इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में कृष्ण फिर से आए हैं। तो हम नहीं पकड़ सकते मन को। ये योगी लोग वही तो कर रहे हैं। अष्टांग योगी प्रयास कर रहा है मन को और इंद्रियों को पकड़ने में, कहाँ पकड़ पाता है। 10-10, 20-20 साल हिमालय में जाके तपस्या करता है, वापस आके कोई पॉलिटिक्स में घुस रहा है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कॉलेज खोल रहा है, कोई आटा मैदा सूजी बेच रहा है, हाँ, कोई दुनिया को योगा सिखा रहा है। अरे आप हिमालय में गए थे, वापस क्यों आया? सोचने वाली बात है। नहीं, मैं समाज का भला करने आया हूँ। आप तो समाज को छोड़ के गया ना, भला करना है तो भक्ति कराओ, और कोई भला नहीं है। जब आपको 20-25 साल 30 साल में हिमालय में योगा करने से कुछ नहीं मिला, दूसरे को योगा सिखा रहे हैं, एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, सिर्फ इसमें क्या मिलेगा? तो इसलिए तो योगी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने दम पे कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं? निरहंकार, मैं करता हूं, ये भाव ही छोड़ देना है। हम जीवात्मा है, भगवान के बच्चे, हमको सिर्फ भगवान को पुकारना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये नाम उच्चारण करके कृष्ण को पुकारना है। कृष्ण आएंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपके घर का एसी, टीवी, फ्रिज कुछ खराब हो जाता है, फिर आप फोन करते हो, मैकेनिक आता है, देखता है, खुद ही रिसर्च भी खुद ही करेगा। आपको बोलना है नहीं चल रहा है, वो खुद रिसर्च करेगा और खुद उसका फॉल्ट निकालेगा, रिपेयर भी करेगा और फिर आपको इंस्ट्रक्शन भी देगा। तो आपको सिर्फ भगवान को इस नाम के द्वारा पुकारना है। एक्चुअली नाम ही भगवान है। जब आप नाम जप करते हो तो नाम जो कृष्ण है नाम के रूप में आ जाते हैं और समझ जाते हैं, तुरंत स्कैनिंग कर देते हैं, अच्छा ये बेचारे का मन कंट्रोल में है, इंद्रियां भाग जाती हैं, ये दुखी है, तो इसके मन और इंद्रियों को मैं वश में करूंगा। तो भगवान उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे और फिर समझाएंगे भी हमको गीता के उपदेश से कि कैसे फिर से हम इसके चक्कर में न फंसे। अभी देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं प्राय। एक होता है भोगी, भोग करना चाहता, उसको जो मिला भोग करेगा। सुअर को देखा है, सुअर को गटर में जो मिलता खाता है, तो भेदभाव नहीं करता। ये संसार में भोगी लोग लगे पड़े, जो मिला उसको भोग करेंगे। सुअर ये भी नहीं देखता, थोड़ा बड़ा हो जाए ना, वो ये भी नहीं देखता कि माँ है कि बहन है कि मौसी है, वो सबके साथ संबंध बना लेता है। तो आज संसार में भी ये भोगी लोग ऐसे हैं। फिर दूसरे हैं योगी, हमको ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। हिमालय की चोटी पे जाके बैठेंगे, फिर बोलेंगे बर्फ नहीं चाहिए। तो क्यों गया उधर? ये योगी लोग हैं, ये सब छोड़ना चाहते हैं। क्या छोड़ोगे तुम? तुम्हारा है संसार में, कुछ तुम्हारा है जो छोड़ोगे। और तीसरे होते हैं भक्त। एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, बड़ा सुंदर उदाहरण। मान लीजिए रास्ते से आप जा रहे हैं और 2000 रुपए का नोट रखा हुआ है, ओरिजिनल है, प्रैंक नहीं कर रहे हैं आपके साथ।
तो जो भोगी होगा वो देखेगा इधर उधर, नोट उठाएगा, जेब में रखेगा, निकल जाएगा। हाँ, राम राम जपना, सबका माल अपना, ये भोगी लोग का मंत्र है। सब कुछ भोगेंगे हम। उसके बाद दूसरा आएगा योगी, वो भी देखेगा अरे नोट पड़ा है, मेरा तो नहीं, मुझे क्या करना है, चला जाएगा। ये कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं किया आपने। तीसरा व्यक्ति आता है जो भगवान का भक्त है, वो आता है 2000 का नोट देता है, उठाता है, अच्छा ये किसका है, पता करेगा, नहीं पता पड़ेगा सामने पुलिस स्टेशन में जाएगा, जमा कर देगा, भाई ये 2000 रुपये का नोट है, अगर पता पड़ जाए तो उसको दे देगा। तो भक्त क्या करता है, ये संसार किसका है पता लगाएगा, फिर भगवद गीता पढ़ेगा, कृष्ण बोलते हैं सब मेरा है, अहम सर्वस्य प्रभवो। अच्छा, तो भक्त समझ जाएगा ये तो सब कृष्ण का है, फिर क्या करेगा, सब कुछ उठा के कृष्ण को दे देगा, तेरा तुझको अर्पण। तो बुद्धिमान कौन है, जो दूसरे का माल हड़प लिया, जैसे दुर्योधन, या फिर छोड़ दिया, हाँ? वो तो बुद्धू हो गया और दूसरा आकर लूट लेगा। या फिर ये भक्त जो सारे संसार के स्वामी को जानता है और सारे संसार की चीजों को कृष्ण को अर्पित कर देता है। तो हम योग में ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 चीजें ध्यान रखनी चाहिए, अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति में अनुकूल है, हमारे फायदे के लिए है, उसको ले लेना चाहिए। जो हमारा नुकसान कर सकता है भक्ति में, उसको दूर रखना चाहिए, अपने से दूर रखना। अब हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी बताते हैं युक्त वैराग्य का सिद्धांत, कि संसार में तो रहना है, अब वैराग लेके चले जाएंगे हर किसी के लिए तो संभव है नहीं, लेकिन संसार में रह के भोग नहीं करना है। युक्त वैराग, युक्त वैराग का मतलब आप जो भी है वो सब कृष्ण से संबंधित आपको सेवा में लगना है। खाना तो आपको खाना पड़ेगा, भूखे तो नहीं रह सकते। आपको पनीर का सब्जी खाना है, खाओ, पूड़ी खाना है, पराठे खाना है, जो खाना है खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, भगवान से संबंधित उस वस्तु को लेके आओ, क्योंकि हर वस्तु का संबंध है भगवान से, हमारा भी संबंध है, तो हर चीज को भगवान से जोड़ें और फिर आप ले लो भगवान के प्रसाद के रूप में। तब आप धीरे 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 इस दिशा में आप आगे बढ़ोगे। जो भगवान योगियों के बारे में बता रहे, योगी तो पहुंच नहीं पाएगा, फिर भगवान बाद में इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में बताएंगे बेस्ट योगी कौन है, टॉप मोस्ट योगी कौन है, कृष्ण भक्त ही योगी है। मद्गतेर अंतरात्मना, जो अपने अंदर के मन में मुझे बसाता है। तो हर वस्तु को, हर व्यक्ति को हमको भगवान से संबंधित देखना है, तभी संभाव रख पाएंगे, तभी विचलित नहीं होंगे हम अननेसेसरी। और इसको और एक एक स्टेप अभी भगवान आगे बताते जाएंगे और उस पर हम चर्चा करते जाएंगे। हरे कृष्ण।